सभी विद्यार्थियों को आपके फौजी भाई की तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। तो साथियों, आज हम एक और नई भर्ती अपडेट की चर्चा करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत से विद्यार्थियों को इंतजार था, जैसे कि राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की। जी हाँ, इसकी ऑलरेडी पहले से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। इसका किसी कारणवश जो है भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया था और अपने वाल्मीकि समाज और बहुत से विद्यार्थियों को जो लंबी लड़ाई के बाद में दोबारा से ये भर्ती रीस्टार्ट होने जा रही है। ये पिछले 2-3 दिन से न्यूज़पेपरों में भी वायरल हो चुका है। ऑलरेडी यूट्यूब पे भी बहुत सी जो चैनलों पे बताया जा चुका है कि इसके आने वाले फरवरी माह में, यानी कि ऐसी 6 फरवरी से आपकी जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसमें चर्चा करेंगे कि आखिर जो भर्ती प्रक्रिया है आने वाली 6 फरवरी से जो स्टार्ट होने वाली है, उसमें जो पहले से आवेदन हो रखे हैं 13,184 पद, प्लस उसमें एक चर्चा है वो वायरल हो रही है कि कुल पद जो है 24,797 पदों पर भर्ती होने वाली है। कुल मिला के अगर इसमें 11,000 और लगभग पद ऐड हो रहे हैं, तो इसमें जो प्रक्रिया क्या शामिल होने वाली है, क्या 13,000 पर ही भर्ती होगी या इसमें कुछ और ऐड होने वाला है या फाइनली इस पे होने वाला है, ये क्लियर करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे प्रक्रिया में क्या क्या चीज होने वाली है, कुल कितने पद पर भर्ती होगी ये डिक्लेरेशन हो जाएगा। साथ ही नए फॉर्म जो भरने हैं या पुराने वाले को फॉर्म को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, या सबसे बड़ा मुद्दा है आपका जो है अनुभव प्रमाण पत्र किस चीज का चलेगा, और अंत में बात करेंगे भर्ती प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इन सभी पॉइंटों पे चर्चा करेंगे। चर्चा में अंत तक अगर देखोगे तो आपको उम्मीद करता हूं कोई भी संशय नहीं रहेगा आपको इस भर्ती प्रोसेस में कि क्या क्या होने वाला है, आपको शुरू से लेके एंड तक। तो वीडियो को अंत तक बने रहें। और आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आपके फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बगैर देरी के सभी भर्ती प्रक्रिया हो या आपका फिजिकल अपडेट्स हो बगैर देरी के मिलता रहे। और अपने साथी भाइयों को शेयर जरूर कर दें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, और एक लाइक जरूर कर दें। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि हाल ही में जो न्यूज़पेपर में जो चर्चा चल रही है कि आपके जो वाल्मीकि समाज और अपने साथी भाइयों की जो मेहनत से ये जो सामने आई है भर्ती, इसमें क्या लिखा है। ये सबसे पहले लिखा है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया 6 फरवरी से होगी। प्रदेश के नगर निकायों में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 6 फरवरी से दोबारा प्रारंभ होगी। इसको लेकर जयपुर में स्वायत्त शासन विभाग व सफाई कर्मचारी संगठनों की संयुक्त बैठक में सहमति बन गई है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश किसल लाहौरा ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक व संयुक्त शासन सचिव सुरेश कुमार ओला, अतिरिक्त निदेशक चांदमल वर्मा के साथ संगठनों के पदाधिकारियों की वार्ता हुई, जिसमें सफाई कर्मचारियों की प्रक्रिया भर्ती को 6 फरवरी से शुरू करने का फैसला लिया गया। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि आने वाली इस 6 फरवरी से आपकी जो भर्ती प्रक्रिया 100% शुरू होने वाली है। अब बात करते हैं कि प्रक्रिया क्या है, क्योंकि अगर एडमिट कार्ड प्रक्रिया में अगर भर्ती प्रोसेस शुरू होना होता तो बात करते हैं एडमिट कार्ड की, कि आपका जो है एडमिट कार्ड मिल जाएगा, यानी कि आपको इतने तारीख से आपको अपलोड कर दिया जाएगा या इशू हो जाएगा। लेकिन प्रक्रिया में कुल मिला के एडमिट कार्ड तो नहीं आने वाला, तो या तो आपको देखने को मिल सकता है एक नोटिफिकेशन, या फिर आपको मिलेगा नोटिफिकेशन जैसे कि आपको पहले मिला था एक नोटिफिकेशन के साथ में शेड्यूल, कि इस तारीख को आपका ये प्रोग्राम है, आपका इंटरव्यू है, इस तारीख को आपको ये आपका जो प्रैक्टिकल है, तो ये चीज आपका शेड्यूल में मिलता, पहले भी दिया हुआ था। तो आपको कुल मिला के इस भर्ती प्रक्रिया में 6 फरवरी से पहले या 6 फरवरी को ये चीज आपको देखने को मिलेगा। कुल मिला के अगली बात करें कुल कितने पद पर भर्ती होगी, क्योंकि पहले 13,184 पद पर ऑलरेडी आवेदन हो चुके हैं। अब बात की जा रही है न्यूज़पेपर में कि 24,997 यानी कि 24,000 भर्ती होने वाली है। तो अब इसमें 2 कंडीशन है, या तो
इसी पद पर भर्ती होगी जो पहले ऑलरेडी फॉर्म भरे गए हैं। और अगर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, दोबारा आपका अगर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, आपका आवेदन शुरू होंगे, तो नए विद्यार्थियों को ऐड किया जाएगा इस भर्ती में। तो जो पहले भर चुके हैं फॉर्म, उनको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। जो विद्यार्थी किसी कारणवश बच गए हैं या नहीं भर पाए हैं, वो उनको भरने का मौका मिल जाएगा। साथ ही 11,000 इस वैकेंसी में ऐड भी कर सकते हैं। तो पुराने जो विद्यार्थी भर चुके हैं और जिनको केवल और केवल नए विद्यार्थी को न जोड़ना, पुराने विद्यार्थी जो ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं वही अगर एलिजिबल है और अगर वैकेंसी बढ़ती है तो उनको फायदा है, उनके लिए कंपटीशन कम है। और अगर केवल इसी पे सेपरेट करते हैं तो फिर इसकी जो भर्ती है 11,000 प्लस की, इनकी भर्ती को जो दोबारा से भी करवाई जाएगी, तुरंत नहीं होगी, इसके लिए फिर समय लगने वाला है। तो ये कुछ एक कंडीशन है। तो आपका चर्चा में तो ये बना है, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि क्या 24,000 पर ही भर्ती प्रक्रिया होगी या फिर आपका 13,184 पर। ये क्लियर अभी तक नहीं है, आने वाले 6 फरवरी तक ही हो पाएगा। अब बात करते हैं नए फॉर्म या पुराने फॉर्म। कुल मिला के मैंने अभी चर्चा में शामिल किया कि आपको जो नए फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। और बात करें नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अगर आपको और आवेदन करने का मौका मिलता है, यानी नोटिफिकेशन में देंगे तो आपके नए विद्यार्थियों को मौका मिलेगा जिन्होंने फॉर्म नहीं अप्लाई किया है। पुराने विद्यार्थियों ने अगर किसी कारणवश कोई गलती कर दी है, फॉर्म में कोई चेंजमेंट करना है, तो वो उनको करने का मौका मिल जाएगा। अलग से दोबारा से आवेदन नहीं करने की जरूरत है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, अनुभव प्रमाण पत्र। बहुत से विद्यार्थियों का, या मैं कहूं कि सभी विद्यार्थियों का एक ये मोस्ट पॉइंट है कि आखिर हमने जो 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है वो किसका वैलिड है। तो इसके ऊपर भी काफी चर्चा हुई है, इस पे विरोध हुआ है और उसके बाद में संस्था ने या गवर्नमेंट ने फाइनली ये बताया है कि किसी भी जो है संस्था का आपका जो सर्टिफिकेट है यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो चल जाएगा। जैसे कि इस पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, लिखा है, ये पिछले जो 2023 के ही जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें सफाई भर्ती मामला सरकारी व गैर सरकारी संस्था भी जारी कर सकेंगी सफाई कर्मचारी को सर्टिफिकेट। तो इसमें क्लियर किया है कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों सर्टिफिकेट जारी कर सकती है। इसमें नीचे लिखा है कि सरकारी कर्मचारियों की भर्ती में लगने वाला जो सर्टिफिकेट है अब किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से लिया जा सकता है। इसको लेकर सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब भर्ती में काम आने वाला सर्टिफिकेट किसी भी संस्था से जारी कराया जा सकता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि अगले लास्ट पैरे में देखते हैं कि कहां से सर्टिफिकेट होंगे मान्य। तो इसमें क्लियर लिखा है कि किसी भी नगर निगम, सेंट्रल व स्टेट का कोई भी विभाग, इनसे जुड़े हुए कोई भी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था, जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सेंट्रल व स्टेट में जुड़े किसी भी संस्था से काम कर रहा हो, वो वहां का भी सर्टिफिकेट मान्य होगा। इसके अलावा निजी संस्थाओं में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल, फैक्ट्री व घर, दुकान, मॉल, इसके अलावा अन्य जहां पर भी सफाई कर्मचारी की जरूरत होगी, वहां का सर्टिफिकेट मान्य होगा। यानी कि अब आपको क्लियर पता हो गया होगा कि आपका किसी भी संस्था से सर्टिफिकेट लागू है, चाहे क्यों न किसी के घर में ही काम कर रहे हो। अब इसमें बदलाव कहां है, यहां विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जो विद्यार्थी ने जैसे कि नगर पालिका सफाई ठेकेदार से बनवाया है, तो इनका तो मान्य है, सरकारी संस्था का भी मान्य है, ऑलरेडी बता चुका है, और गैर सरकारी संस्था का भी मान्य है। गैर सरकारी संस्था में मैंने अभी बताया, शॉपिंग मॉल, घर, किसी के भी कैसे भी चलेगा, वो सब गैर सरकारी में आ जाएगा। तो इसमें फर्क आएगा आपका प्योरिटी पे कि आपको किसको जो है पहले परमिट या प्योरिटी दी जाएगी, यानी कि आपको वेटेज किसको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको वेटेज मिलने वाला है नगर पालिका सफाई ठेकेदार के थ्रू, कि जिन्होंने प्रॉपर उनसे सर्टिफिकेट लिया है, उनको पहले आपको प्योरिटी दिया जाएगा और उसके बाद में आपको सरकारी संस्था से, और 3rd नंबर पे आएगा आपका गैर सरकारी संस्था से। तो आपका जो ये है, यहां आपको फर्क देखने को मिलेगा, बाकी सर्टिफिकेट किसी भी संस्था से चलेगा। तो उम्मीद करता हूं आप ये चीज समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट की और अंतिम की, कि भर्ती प्रोसेस क्या होगा। देखो, सबसे बेहतरीन चीज यही है कि आपको इसमें एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है। आपका 2 ही चीज है, इंटरव्यू
प्लस आपका प्रैक्टिकल यानी कि ट्रेड टेस्ट। तो केवल और केवल आपका दो परिस्थितियों से गुजरना है, दो स्टेज से गुजरना है। आपका इंटरव्यू होगा प्लस आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। इन दो को आपके बेस पे आपको फाइनलाइज किया जाएगा, प्लस आपका मेन जो है पॉइंट है आपका सर्टिफिकेट। तो क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूएशन दी जाएगी, प्लस आपका ये दो चीज शामिल है, इंटरव्यू और प्रैक्टिकल यानी कि ट्रेड टेस्ट। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। जो विशेष सभी विद्यार्थियों का जो एक चिंता का विषय है, या एक मैं कहूं कि जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक नए इंटरेस्टेड टॉपिक को लेकर, नई भर्ती अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।